अब जो है आपको सरिता जो ये आपकी पोयम या कविता है, इसके बारे में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शब्दार्थ पढ़ने के बाद में जब आप लाइनों को पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो देखिए शब्दार्थ में देखिए, विमल, विमल मीन्स होता है स्वच्छ और साफ, स्वच्छ साफ। विमल मीन्स क्या होता है? निनाद मीन्स ध्वनि आवाज। विह्वल मीन्स व्याकुल। वसुधा मीन्स पृथ्वी, वसुधा मीन्स रजनी मीन्स रात। रजनी मीन्स क्या होता है? वत्सल मीन्स पुत्रवत स्नेह करने वाला, मतलब पुत्र की भांति प्रेम करने वाला। फिर अंतःस्थल मीन्स हृदय। अविरल मीन्स निरंतर या लगातार। चलिए पढ़ते हैं सरिता। सरिता मीन्स होता है नदी। क्या होता है सरिता मीन्स? तो पढ़ लेते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरि के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल, ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी के चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चल कर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल, यह लघु सरिता का बहता जल, हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतःस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो सरिता के बारे में मीन्स नदी के बारे में जो बताया गया है, नदी इस प्रकार से बहती है कि वो दिन रात चलती, रजनी भर और दिन भर, दिन रात, है ना। दिन भर मतलब पूरे दिन, रजनी भर मतलब पूरी रात।
और जीवन भर मतलब पूरी जिंदगी, मतलब दिन रात पूरे जीवन ही ये सरिता का जल बहता रहता है। और कहाँ से बहता है? पहाड़ों पर से गिर गिर कर आता है। और यह जो वसुधा है, पृथ्वी, पृथ्वी समझते हो ना, वसुधा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी के हृदय को धोता हुआ चलता है ये लघु सरिता का जल। लघु मीन्स छोटी या छोटा, सरिता मीन्स नदी, छोटी नदी का जल पूरी पृथ्वी के हृदय को धोता हुआ चलता है, मतलब उसे निर्मलता प्रदान करता है, चूंकि ये बहुत ही शीतल होता है। जबकि रोज जल जल कर चलता है, रोज मेहनत करता है, ये जल रोज हर जगह से गुजरता है, लेकिन फिर भी बहुत ही शीतल होता है। तो यह लघु सरिता का बहता जल बहुत ही मृदु होता है, जिससे कोई भी इंसान, कोई भी पथिक अंजलि भर या अपनी हथेली में लेकर के, अंजुली में लेकर के उस मृदु जल से अपनी प्यास को बुझाता है। तो शायद इस पाठ का, इस कविता का आपको आशय समझ में आ गया होगा। क्यों आ गया ना? चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया। इसको याद करके आइए और इसके जो शब्दार्थ हैं उनको याद कर लीजिए। फिर हमसे कोई दिक्कत हो तो हमसे फिर पूछिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू।